हाँ जी, नमस्कार। क्लास 11th हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन और आभार बेटा आप सभी का। कल हमने हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ गद्यांश भाग मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी की शुरुआत की, जिसका शीर्षक था नमक का दारोगा। अब नमक के दारोगा के पद पर पदासीन हुए कौन? वंशीधर जी। वंशीधर जी का सामना होगा किससे? धन की शक्ति, धन की माया दिखाने वाले पंडित आलोपीदीन से। आलोपीदीन अपने धन की शक्ति के बल पर कुछ अवैध कार्य भी किया करता था और इसी अवैध कार्यों को अच्छे ढंग से समापित करने के लिए उसने इसी धन के या लक्ष्मी के जोर को दिखा करके कई कर्मचारियों को अपना दास भी बना लिया था। अब वहां ईमानदार व्यक्ति कैसे डट कर रह सकता था? ईमानदार व्यक्ति को ईमानदारी का कोई ना कोई फल तो मिलना आवश्यक था। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे ही गाड़ियां पहुंची, ठीक है ना, हमने वहां देखा था, कल तक की कहानी में पढ़ा कि उन्होंने पूछा भाई वहां जहाँ पे उसकी ड्यूटी थी वहां वो तैनात था, वहां पर नावों का एक पुल बना हुआ था। अचानक जो है दरोगा जी कीपैड बंद करके मीठी नींद में सो रहे थे। उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नदी के प्रवाह में गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का शोर सुनाई दे रहा है। इतनी सारी गाड़ियां जो है नदी के पार जा रही हैं, तो अवश्य इसमें कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। सही है, उनके दिमाग में ये तर्क आया तो उनका जो संशय था वो विश्वास में बदलने लगा। तुरंत वर्दी पहने, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। घोड़े पर सवार होकर उस जगह आ गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल की ओर जाती, पुल के पार जाती दिखाई दी। तो उन्होंने डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? अब लो जी, आंसर आएगा। ये देख लो, साफ सीन दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पुल बना हुआ था। नावों की कतार के ऊपर बने हुए इस पुल पे से गाड़ियों को गुजार करके कुछ सामान जो है अब वो पुल के पार पहुंचाया जा रहा था। दरोगा जी वहां पहुंच गए हैं और पूछ रहे हैं किसकी गाड़ियां थी। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले आदमी ने कहा, पंडित आलोपीदीन की। तुरंत दोबारा से प्रश्न किया, कौन पंडित आलोपीदीन? आंसर मिला, दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। छोटे से बड़े ऐसे कौन थे जो उनके ऋणी नहीं थे? यानी सब पर उनकी लक्ष्मी का भार जमा हुआ था। व्यापार भी बहुत लंबा चौड़ा था। बड़े बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर भी उनके इलाके में शिकार खेलने आते तो उनके मेहमान होते थे और बारह मासा सदाव्रत चलता था। यानी हमेशा उनकी धाक बनी रहती थी, कभी उसमें कमी बेसी नहीं हुई। जैसा वो वे थे शुरुआत से, आगे तक भी उनका उतना ही परचम उस क्षेत्र में था। वंशीधर जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? तो जवाब मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या, सारी जनता में, सारे लोगों में, चारों दिशाओं में सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। कुछ देर तक तो उत्तर की बाट जोकर फिर वो जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिला करके उस बोरे को टटोला। उनका भ्रम दूर हो गया। इसमें क्या था? साबुत नमक के ढेले थे। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आगे आकर उनको जगाया और बोले, महाराज दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुला रही हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है। उनका ये कहना यथार्थ भी था। सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास खूब धन है, जिसके पास खूब शारीरिक बल है, सारा का सारा कार्य उसी की मर्जी के मुताबिक होता है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे वह गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगा करके खाए और फिर लिहाफ से ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि हमारी गाड़ियां ही रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर जरा रुखाई से बोले, सरकारी फरमान है भाई। पंडित ओलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हो। आपका और हमारा तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। ये हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट नहीं चढ़ाएं। आ गई ना भ्रष्टाचार वाली बात, घूस रिश्वतखोरी।
बस इसी का परचम है, इसी का बोलबाला है। तो क्या कहते हैं, देखिए वंशीधर जी को ओलंपियन कह रहे हैं, मैं तो आपकी सेवा में खुद ही आ रहा था, वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। वंशीधर ईमानदार था, ईमानदारी की नई उमंग थी, अच्छी अच्छी नौकरी मिली थी, वो भी दारोगा की। थोड़ा तो कड़क कर बोलेगा, कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कौड़ियों पर अपने ईमान को बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हो, आपके कायदे के अनुसार आपका चालान कटेगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। अब इसका हुक्म तो तब माना जाएगा ना जब सामने वाले बंदे, यानी जिसको हुक्म दिया जा रहा है, वह बदलू सिंह जो है वो ओलंपियन का एक खास चमचा था, चापलूस था, पिछलग्गू था। अब वो व्यक्ति अपने सीनियर अधिकारी के आदेश की अवहेलना करता है। क्यों? क्योंकि ओलंपियन के आगे वो सभी नतमस्तक थे, उनकी लक्ष्मी के जोर के आगे सारे कमजोर थे। पंडित ओलंपियन स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वालों में भी हलचल मच गई। ये क्या हुआ? जिस व्यक्ति को कभी किसी ने उंगली तक नहीं दिखाई, उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे ये साहस ही नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा अनादर करते देखा, कभी नहीं देखा। सही है ना भाई? धर्म, कौन सा धर्म? अपनी दायित्व को पूरा करने का। कौन कर रहा था? वंशीधर। और धन का निरादर, धन का निरादर, धन का जोर कौन दिखा रहा था? ओलंपियन। और उस धर्म के रक्षक के सामने धन का कोई भी आकर्षण उस पर हावी नहीं हो पाया। विचार किया, ये अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी आया नहीं है, अलहड़ है, झिझकता है। अलहड़ है यानी भाई युवक है, नया खून है, एकदम से इस तरह से जो है रिश्वत लेने में इसको भी शर्म और हिचक आती होगी। बेचारे धन्य भाव से बोले। कौन? ओलंपियन। क्या कहता है देखो, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने फिर से कठोर स्वर में कहा, हमें ऐसी बातें नहीं सुनना। ओलंपियन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। यानी लक्ष्मी का जोर वंशीधर के सामने क्या धरा का धरा रह गया। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। ठीक है ना? धन का ऐश्वर्य था, उनका खुद का स्वाभिमान था, उनको चोट लगी। कैसे चोट लगी? वही अपमान होने लगा। किंतु अभी तक धन के सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी इनको ध्यान था कि ये नहीं तो क्या, इसका सीनियर जो है, इससे बड़ा जो पदाधिकारी है, वो मेरी लक्ष्मी के जोर के आगे नतमस्तक हो जाएगा। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट कर दो, आप इस समय भूखे सिंह हो रही हैं। यानी वंशीधर जी को आ, अपना केंद्र बनाते हुए, निशाना बनाते हुए उन्होंने अपने एक पिछलग्गू से कहा, अपने एक चमचे से कहा, भाई मुख्तार जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट कर दो, उपहार के रूप में दे दो, क्योंकि ये तो भूखे शेर हो रहे हैं। वंशीधर ने नरम होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, मुझे सच्चे मार्ग से आप हटा ही नहीं सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। यानी उनको गुस्सा तो बहुत आया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, धर्म की शक्ति और धन की शक्ति। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1,00,000 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत यहां तक आ गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सामने भी अकेला पर्वत की तरह अटल और अविचलित खड़ा रहा। यानी कितने भी अमाउंट आप उस ब्लैंक चेक में भर दो, मैं फिर भी अपने धर्म से डिगने वाला नहीं हूं। ओलंपियन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलू सिंह। बदलू सिंह बेचारा मन में दारोगा जी को गालियां देते हुए पंडित ओलंपियन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। फिर भी वंशीधर कहता, असंभव बात है, 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी नहीं। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला।
ओलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी ओर आते हुए देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक गश खाकर गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है बेटा जी। क्यों? क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें। बिल्कुल सही पंक्ति है और सही जगह पे दी गई है, क्योंकि यहाँ यह बात बिल्कुल सही कही गई है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यानी तरह तरह की बातें होने लगी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई दे रही थी। जिसे देखो वो पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, यानी व्यंग्य कर रहा था, निंदा की बौछारें कर रहा था, बुराइयां हो रही थी। किसकी? वंशीधर की। मानव संसार से अब पापी का पाप कट जाएगा। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाला अधिकारी, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ, साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। यानी सारे के सारे अवैध कार्य करते हैं। पानी दूध में पानी मिलाकर बेच रहे हैं। कल्पित रोज नाम से भर रहा है, यानी कल्पनाओं से भर रहे हैं अधिकारी वर्ग। उसमें कुछ भी यथार्थ और वास्तविकता नहीं है। बिना टिकट के सफर कर रहे हैं बाबू लोग। जाली यानी झूठे दस्तावेज बना रहे हैं सेठ, साहूकार। सारे के सारे कौन? वही ओलोपीदीन के खास। और वो क्या कर रहे हैं? गर्दनें चला रहे हैं, यानी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जब दूसरे दिन पंडित ओलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे, क्षोभ यानी संताप, पीड़ा से भरे हुए, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद नहीं रहा, यानी हर एक व्यक्ति जो है उसको इस हालात में देखने के लिए लालायित हो गया। और इसके इस हालात का जो कारण बना हुआ था वंशीधर, अब उसका क्या होगा उसके विषय में भी सभी के मन में ये बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित ओलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। बिल्कुल सही है। सारे पुलिस महकमे, सारी अदालत, सारे न्यायाधीश, सारे वकील उनकी धन की शक्ति के आगे क्या थे? भेड़ बकरियां बने हुए थे। और उस पूरे जंगल के शेर कौन थे? पंडित ओलोपीदीन। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक थे, वकील और मुख्तार उनके आज्ञा पालक थे, है ना। अर्दली, चपरासी, चौकीदार सब बिना माल के गुलाम थे, यानी सब के सब ओलोपीदीन के क्या थे? चमचे थे। किस तरह के? कि वो उनकी धन की शक्ति के आगे अपने अपने पद का जो रुबाब था, अपने अपने पद की जो दायित्व थी, जिम्मेदारी थी, उनको भी त्याग करके इन्हीं के गुलाम बने हुए थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सारे के सारे विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि ओलोपीदीन ने यह क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वाचालता बोलने का बोलने की चतुरता, ठीक है ना, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता है। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक बहुत लंबी सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। एक तरफ ओलोपीदीन के पैसा खाए हुए, पैसे में पूरे वकील, और दूसरी तरफ धर्म का प्रणेता वंशीधर। वंशीधर बेचारा चुपचाप खड़ा था। उसके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना कोई स्पष्ट भाषण, ठीक है ना। इसके अलावा कोई शस्त्र भी नहीं था। गवाह थे, किंतु वो भी लोभ से डामाडोल हुए थे। वो भी किसके? ओलोपीदीन के पक्ष में आ गए थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख रहा था। यानी पता चल गया कि अब ये जो न्याय है, जो जजमेंट है, वो भी किसके फेवर में आएगा? ओलोपीदीन के पक्ष में आएगा। ये न्याय का दरबार जरूर था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल भाई? जहां पक्षपात होता है वहां न्याय नहीं होता। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, क्या कहते हैं देखिए। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने तजवीज यानी निर्णय में लिखा, क्या लिखते हैं? पंडित ओलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। यह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया है। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को इतना कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके
उनके विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया, इसीलिए भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ये लो जी, उसको मिल गया अपनी जिम्मेदारी निभाने का ये पुरस्कार। तो अब क्या होता है, वंशीधर का ये जो पद है ये उसको रहेगा, उसको मिला रहेगा या नहीं, या वहां से भी उसको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ओलोपीदिन अपना बदला वंशीधर से कैसे लेगा? ओलोपीदिन वंशीधर से बदला लेते हुए उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है, उस प्रस्ताव को सुनकर वंशीधर की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इन समस्त बातों की जानकारी हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। यदि आपको कहीं किसी तरह का कोई संदेह या भ्रम है तो आप तुरंत जो सब विषय अध्यापिका हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।